नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं आरआरसी ग्रुप डी का जो 26 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है, उसका हूबहू क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, लगभग क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है कि एक तांबे के तार में धारा की जो दिशा है वो दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें जो फोर्स की दिशा होगी, यानी कि फोर्स लगेगी, वो किस दिशा में लगेगी। यह नियम जो है वो किस नियम से लगेगा, यानी कि मैक्सवेल के नियम से लगेगा, फ्लेमिंग के नियम से लगेगा। इस तरीके से ऑप्शन दिया था। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि ये देखिए आपका क्या है। ये आपका, ये मान लीजिए पंजा है, और इसका ये अंगूठा है, और ये तर्जनी है, और ये आपका क्या है, ये मध्यमा है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं जो मध्यमा होता है उसमें करंट का डायरेक्शन होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड तर्जनी होती है, और जो फोर्स लगता है वो आपका लगता है अंगूठे का दिशा दिखाता है। तो ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल है वो हर एक लगभग शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और हम आपको बता देते हैं ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट रूल है उसी से दिशा हम बताएंगे। देखिए, घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि ये नियम मतलब कि दिशा बताने के लिए किस नियम से लगेगा, तो फ्लेमिंग के नियम से लगेगा। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि सिलिकॉन की तरह बैलेंसी रखने वाला निम्न में से कौन सा तत्व है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक तरीके का क्वेश्चन आता है कि कार्बन की तरह कैटनेशन प्रॉपर्टी रखने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो होता है सिलिकॉन। क्योंकि कार्बन जो होता है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाता है, यानी कि उसके पास जुड़ने की क्षमता होती है, यानी कि दूसरे एलिमेंट को कंबाइन करने की क्षमता होती है, कैटनेशन प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सिलिकॉन भी होती है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सिलिकॉन की तरफ बैलेंस रखने वाला कौन सा तत्व है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो जर्मेनियम है, जो जर्मेनियम है इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, जर्मेनियम जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन दिया था, सोडियम दिया था, पोटेशियम दिया था, जर्मेनियम दिया था, तो इसमें जर्मेनियम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले क्या पूछता था कि 16वां ग्रुप कौन क्या कहलाता है, या 18वें ग्रुप से कोई एलिमेंट दे देता था और पूछता था कि ये किस ग्रुप से है। सो फ्रेंड्स, अब क्या कर रहा है कि देखिए ये तत्व की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है। कितना दे दिया है, 288 दे दिया है। अब ये पूछ रहा है कि यह जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि 288 यानी कितना हो जाएगा, 2 8 10 8 18 हो जाएगा। फ्रेंड्स, 18 यानी कि 18 जिसका मतलब एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यानी कि जिस तत्व का एटॉमिक नंबर 18 यानी कि वो क्या है, वो एलिमेंट है, आर्गन है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जब आर्गन है तो इसका मतलब ये 18वें ग्रुप से, यानी कि ये इनर्ट गैसेज है। ये इनर्ट गैसेज है, यानी कि जीरो ग्रुप, यानी कि इनर्ट ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि 18वें ग्रुप से बिलोंग करती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग दिया है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ऐसा है जो लाल को नीला कर देता है। पहले फ्रेंड्स पूछता था कि जो अम्ल है वो मतलब कि नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा, और जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये मतलब कि कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देगा। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या, क्षार, यानी कि बेस। यानी कि इस ऑप्शन में से जो बेसिक नेचर का होगा, यानी कि जो क्षार होगा वही करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड ये एसिड है, अम्ल है, और एसिटिक एसिड ये भी अम्ल है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, यानी कि क्षार है। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि देवनागरी भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, अब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, घुमा के कर रहा है। तो हम आपको बता देते हैं देवनागरी जो भाषा है वो अनुच्छेद 343 में मतलब कि वर्णित है। हम आपको बताते हैं संघ की जो राजभाषा है हिंदी, और जो लिपि है वो देवनागरी है, और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ और हुआ था, और अध्यक्ष कौन था। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई यानी कि मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं इसके जो संस्थापक हैं यानी कि महासचिव हैं, यानी जिसे जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, वो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में नियुक्त किए थे। और यही जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं ये पहले मतलब कि
पहले अध्यक्ष थे, यानी कि पहला जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि प्रकाश संश्लेषण से बने उत्पाद को पौधे के सभी भागों में कौन पहुंचाता है? तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे न्यूट्रिशन हुआ, जल हुआ, तो जल को पौधे के सभी भागों में कौन लेकर जाता है? जाइलम होता है। कौन सा होता है? जाइलम होता है। तो जाइलम जो होता है वो जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनता है यानी कि भोजन जो बनता है, वो भोजन मतलब कि कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम। फ्लोएम आप समझ लीजिए कि जाइलम, जाइलम से जल समझ लीजिए, और फ्लोएम से, फ्लोएम यानी कि फूड, फूड से फ्लोएम समझ लीजिए। तो यानी कि फूड को कौन पहुंचाएगा? तो फ्लोएम पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा तंतु है, सॉरी यहाँ पे तंतु है, ऐसा कौन सा तंतु है जो कि मैसेजेस का संचालन करता है, मतलब कि वो मैसेज को ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, नर्वस सिस्टम का जो नर्व सेल है, कौन सा? नर्व सेल है। नर्व सेल यानी कि तंत्रिका तंतु होती है, उसे कहते हैं तंत्रिका तंतु। तो ऑप्शन में इसी तरीके से दिया था। सो फ्रेंड्स तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्रिका तंतु होती है जो कि मैसेजेस का संचालन करती है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि T20 मैच को किसकी कप्तानी में लगातार 13 मैचें जीते गए हैं? तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि कप्तान जो रोहित शर्मा हैं, उन्होंने इतिहास रचा है कि वह T20 इंटरनेशनल मैच में लगातार 13 मैच मतलब कि जीतने वाले वो दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं कि लगातार T20 इंटरनेशनल मैच में 13 मैच ये जीते हैं इनकी कप्तानी में, कप्तान रोहित शर्मा। सो फ्रेंड्स हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो मतलब कि हम आपको ये भी बता देते हैं, रोहित के विराट कोहली से बागडोर संभालने के बाद से भारतीय टीम क्रिकेट से सबसे छोटे फॉर्मेट में अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रेंड्स हम चलते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। हम बता दें आपको 1993 में संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का करके पंचायत राज व्यवस्था का संवैधानिक मान्यता देगी। यानी कि फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में ये पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई थी। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, जो सोन नदी होती है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकल कर 350 मील चक्कर काटती हुई पटना से पश्चिम गंगा में मिल जाती है। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि देखिए गांधी जयंती करके मतलब क्वेश्चन आया था, उसमें दिया था कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है, मंथ दिया था ऑप्शन में कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से दिया था। फ्रेंड्स तो ये गांधी जयंती के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जिन्हें बापू या महात्मा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर आपका 1869 को हुआ था, ये तो सभी जानते हैं, और गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और हम आपको बता दें पूरे विश्व लेवल पर अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है गांधी जयंती को। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि ये है कि देखिए कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन दिया था, उसमें कह रहा था रिएक्शन के बाद किस कलर का, किस रंग का अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेशन बनेगा। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, जब कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि रिएक्शन होता है, पहले हम आपको रिएक्शन दिखा देते हैं। फ्रेंड्स ये रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट और का सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनेगा, तो इसमें ब्लू कलर यानी कि नीले कलर का क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी कि अवक्षेप बनेगा। यही आपका पूछ रहा था। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नीले कलर का। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स समाप्त हो गया। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।